CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। धार्मिक संस्था सतगुरु श्रद्धानंद सत्संग ट्रस्ट की ओर से चंडीगढ़ में सोमवार को मणिपुर हिंसा के रोष स्वरूप पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम के सामने से शुरू होकर सेक्टर प्लाजा में मोमबत्ती जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और यात्रा यहां पर समाप्त की गई। संत अनूप सिंह द्वारा इस मौन पैदल यात्रा की अगुवाई की गई और उन्होंने बताया कि मौन पदयात्रा मानव समाज में अमानवीय, हिंसक, जघन्य, बर्बर घटनाओं के विरुद्ध है, किसी जाति, धर्म, वर्ग, पार्टी विशेष के विरुद्ध नहीं है। आज देश दुनिया में अमन, चैन, शांति की तथा मानव समाज में व्याप्त कुरीतियों, बुराइयों को समाप्त करके सद्भावना स्थापित करने की आवश्यकता है। सतगुरु श्रद्धानंद सत्संग ट्रस्ट भारत सरकार से मांग करता है कि मणिपुर हिंसा में दोषियों को, जिन्होंने महिलाओं की नग्न परेड करवाई, बलात्कार किया एवं निर्दोषों का कत्ल किया, उन सब दोषियों को फांसी की सजा देकर मणिपुर में अमन शांति कायम करें। इस पदयात्रा में सतगुरु श्रद्धानंद सत्संग ट्रस्ट की ओर से समाज सेवी ट्रस्टी श्रवण कुमार असीजा, ट्रस्टी साध्वी रचना, प्रतिनिधि ट्रस्टी धर्मवीर सिंह, सनी जागड़ा, बलवीर सिंह आदि के अलावा सैकड़ों लोग शामिल हुए। अब सुनते हैं संत अनूप सिंह महाराज को, उन्होंने क्या कहा। जैसा कि हमने प्रशासन को यहाँ सूचित किया था और अपने सोशल मीडिया के जरिए भी हमने यहाँ लोगों से विनती की थी, आज 28 अगस्त को मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हो रही है, जो बर्बर जघन्य वहाँ हत्याकांड चल रहा है, जिस प्रकार से वहाँ बलात्कार हो रहे हैं और पूरे देश में और भी बहुत सारे स्थानों पर धार्मिक और जातीय दंगे हो रहे हैं, इन सब को लेकर के हमारे मन में एक बात आई कि ये सारा का सारा इस देश में अमन, चैन, शांति किस प्रकार से कायम हो। हमारे देश का भाईचारा, जो कभी हमारा देश पूरी दुनिया में शांति के लिए जाना जाता था, शांति का दूत बन करके हमारा देश रहा है, हमारे देश को जो विश्व गुरु कहा है, आध्यात्मिक गुरु कहा है, आज वो सारी बातें न जाने कहाँ चली गई है। तो ये टीस थी हमारे मन में और विशेषकर संत समाज के मन में, तो हमने उसी विषय को लेकर के, मणिपुर को लेकर के हमने ये आज मौन पद यात्रा हमने यहाँ इसमें चंडीगढ़ 16 सेक्टर से 17 तक ये निकाली है और श्रद्धांजलि जो हम मारे गए हैं इन दंगों में, उनके लिए हमने ये जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये हमारा आज का कार्यक्रम था। भारत सरकार से क्या क्या मांग? भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि भारत सरकार अपने स्तर पर और राज्य सरकार को एक आदेश और निर्देश जारी करे, वहाँ के प्रशासन को सख्त आदेश करे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो आपसी भाईचारा जो पूरा मणिपुर जल रहा है पिछले 4 महीने से, ये आग बुझे, भाईचारा समाप्त हो। आज ही मैंने वहाँ पढ़ा, लोग कह रहे हैं कि जी हम अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन हालत उनके घरों को जाने की नहीं है जी। तो इसलिए मतलब जो है सरकार को चाहिए कि वहाँ पर सेना भेजे या अर्धसैनिक बलों को भेजे, जो भी करे, और वहाँ पर सख्त से सख्त कदम उठा करके और इन तमाम हत्याओं को, आगजनी को और इस दंगे को समाप्त किया जाए जी। जो घृणित घटनाओं में शामिल हैं उनके लिए क्या कहेंगे सरकार को? नहीं होनी चाहिए। घृणित घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उनको फिर नग्न करके जिस प्रकार से उनकी मतलब वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाली गई है, आदमी को ये बात कब समझ में आएगी कि हम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? उनको, जिसने भी अपराधों को अंजाम दिया है, उनको कम से कम फांसी की सजा हो, ताकि भविष्य में इस देश में किसी और प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अब सुनते हैं संत अनूप जी महाराज को कि उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए क्या कहा। यहाँ सेक्टर 16 स्टेडियम से मौन पद यात्रा के रूप में यहाँ तक आए हैं। इसका एक विशेष कारण है
कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि वो इस प्रकार से कोई प्रदर्शन या कोई प्रोटेस्ट करे, लेकिन हमारे देश में बहुत जगहों पर जाति और धर्म के नाम पर, भाषा और क्षेत्र के नाम पर अमानवीय हिंसा हो रही है। लेकिन पिछले 4 महीने से 3 मई से हमारे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बहुत ही बर्बर अमानवीय जघन्य हिंसा जारी है। 2-3 समुदायों को लेकर के उनके बीच में जिस प्रकार की अफवाहें, गलतफहमियां डाल करके उन लोगों को, उन समुदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है। चलो यहाँ तक तो एक बात मान ली जाए कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में लड़ लेता है, झगड़ लेता है। लेकिन मणिपुर में जिस प्रकार से हत्याएं, आगजनी, लूटपाट, मारकाट, हत्याएं हो रही हैं, और सबसे दुखद हमारी बहन बेटियों को उनको मारा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उनको नग्न घुमाया जा रहा है। और 4 महीने से प्रशासन या सरकार, जिसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की, वो वहां नहीं कर रही है। पूरे देश में इसके खिलाफ रोष है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि पूरी दुनिया में रोष है। हमें भी ये बात बहुत खल रही है हर मानव को, कि जिस प्रकार की घटनाएं, जिस प्रकार का जघन्य बर्बर हिंसा वहां हो रही है, वो किसी सभ्य, शिक्षित और मानव समाज का कर्म नहीं है। वो पूरी तरह से हिंसक, अमानवीय वो करते हैं हरकतें और शरारतें हैं। आज मणिपुर में है, अगर उसके लिए हम लोग सजग नहीं हुए, जागृत नहीं हुए, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उन कारणों पर हमने गौर नहीं किया, क्या कारण है वहां पर, तो निश्चित रूप से वो आग वहां से चलते कल हमारे पास भी आ जाएगी। आज वो लोग जल रहे हैं, आज वो लोग बेघर हैं। किस प्रकार का नंगा नाच वहां हो रहा है, उसको मेरे ख्याल से कोई सभ्य व्यक्ति, सभ्य मानव शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहने की और जिक्र करने की घटनाएं नहीं रह गई है। सतगुरु श्रद्धानंद सत्संग पूर्णतः धार्मिक संस्था है। हिसार से हमने ये सोचा कि हम इस हिंसा के खिलाफ, इस मानवीय अपराध के खिलाफ मानव को जागृत करने का, सचेत करने का काम करें। इन विषयों पर हम चर्चा करें, ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। हमने कॉल की, जो कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम अपनी राजधानी में एक मौन पद यात्रा वहां पर निकालें, सरकार को, प्रशासन को एक संदेश दे। आप लोगों के माध्यम से, आप लोग जितने भी आए हैं, आपकी जो उपस्थिति है, विशेषकर माता और बहनों की, मैं इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।